क्या फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जो सीटेट में 2022 से कई कई बार लगातार पूछा जा रहा है। यानी कि सीटेट में 2022 के सीटेट से ये टॉपिक हर साल आ रहा है और इस टॉपिक के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। और नॉर्मली जो बच्चे हैं वो जीन पियाजे, लेव वैगोत्स्की और इस तरह के ये अरे इस तरह के वैज्ञानिकों को पढ़ करके, यानी कि मनोवैज्ञानिक को पढ़ करके उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा ये क्लास। और इस छोटे से क्लास में इस छोटे से कंसेप्ट को क्लियर करके लगभग आप 2 से 3 नंबर आप अपना सीटेट में कंफर्म करवा सकते हैं। तो क्या है बिक्स और काल्प? क्या है बिक्स और काल्प? ये दो कंसेप्ट है, ये दो वर्ड है जो सीटेट में 2022 से लगातार हर साल पूछा जा रहा है। 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में तो सीटेट हाँ एक बार हुआ है, 2025 में भी हो सकता आया होगा, 2025 का नहीं बोल सकते। और 2026 में जो फरवरी में सीटेट होने जा रहा है उसमें भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है बिक्स और काल्प के बारे में। तो समझ लीजिए जल्दी से बिक्स बिक्स और काल्प के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले कि आज के वीडियो को स्टार्ट करें, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी का वेलकम करते हैं। आपका ही अपना चैनल है सार अकेडमी पर और यूट्यूब हमें रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो आप लोगों से हमारी उम्मीद है कि आप इसको शेयर करके और यूट्यूब के रिकमेंडेशन को भी आप लोग मतलब फिल कीजिएगा, यानी कि यूट्यूब भी हमारे वीडियो को प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या है, तो ये है हमारे जिम कमिंग साहब। जिम कमिंग साहब ने क्या दिया? जिम कमिंग साहब ने भाषा पर दो कंसेप्ट दिया। एक कंसेप्ट दिया बिक्स, दूसरा दिया काल्प। ये दोनों थ्योरी और ये दोनों कंसेप्ट जो है इग्नू में पूछा जाता था। इग्नू में साइकोलॉजी से अगर कोई पढ़ाई करता था या फिर डिस्टेंस से या बीएड कर रहा है, ऐसे इग्नू में डिस्टेंस से बीएड होता है, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। हम बता देते हैं कि डिस्टेंस से बीएड होता है उन लोगों के लिए जो रेगुलर से डीएलएड कर चुके हों और सर्विस में होंगे। तो वो इग्नू से जो है, इग्नू जो है इसमें पूछता था, डीएसएसबी में पूछता था और केवीएस में कभी कभी आपको जिम कमिंस साहब के बारे में पूछ लेता था। तो जिम कमिंग साहब ने दो ठो वर्ड बताया, बिक्स और काल्प, बीआईसीएस और सीएलपी। इस बीआईसीएल का जो बीआईसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो बी से होता है बेसिक, आई से होता है इंटरपर्सनल और सी से होता है कम्युनिकेशन और एस से होता है स्किल्स। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये दोनों में तो फर्क आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम अभी आपको बता देते हैं। और सी ए एल पी मतलब होता है, सी से होता है कॉग्निटिव, ए से होता है एकेडमिक, एल से होता है लैंग्वेज और पी से होता है प्रोफिशिएंसी। तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये दोनों आप समझ लीजिए, ठीक है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे से बात करना, इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बात करना, ठीक है। तो देखिए ये दो तरह का कंसेप्ट है जिसमें जिम कमिंग साहब क्या कहते हैं? जिम कमिंग साहब कहते हैं कि भाषा जो होती है, खासकर भाषा विकास के बारे में, क्योंकि ये भाषा सीडीपी ही आप पढ़ रहे हो, तो भाषा विकास के बारे में जिन साहब कहते हैं कि भाषा जो होती है उसको दो हिस्से में बांटा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो वो दो तरह से बात करता है, एक ऑफिशियली करता है, एक अनऑफिशियल करता है। तो अनऑफिशियल भाषा को नाम दे दिए क्या? अनऑफिशियल को भाषा को नाम दे दिया बिक्स। जैसे कि हम लोग बात बोल देते हैं, और भाई कहाँ जा रहा है, और बताओ क्या हाल चाल है, तो ये अनऑफिशियल हो गया। अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू में बैठे रहेंगे, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे? और भाई क्या पूछ रहे हो, और भाई क्या पूछना चाहते हो, और बताओ क्या करना है। या फिर ऐसे पूछेंगे कि और बताइए कौन कौन लोग मेरा इंटरव्यू लेगा, ठीक से बैठ जाइए, या इस तरह का। तो इस तरह का औपचारिक में तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में बोल सकते हैं, ए चल चल बॉल फेंक, ए चल वहां बैठ, यहाँ बैठ, ऐसे कर सकते हैं। तो जो अनऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो बिक्स होता है, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बच्चा जो है अपने साथियों के साथ रह करके डेवलप कर लेता है ऐसा स्किल्स। और इस स्किल्स के लिए ट्यूशन कोचिंग लेना पड़ता है, यानी कि ये अर्जन से सीख लेता है और ये लर्निंग करना पड़ता है, इसके लिए अधिगम चाहिए, ठीक। जिम कमिंग साहब आपका बहुत बहुत थैंक यू एक तो टॉपिक बढ़ाने के लिए सीटेट में। इसी तरह से बोझ आप लोग डालते जाइए, अब बच्चे परेशान रहे सीटेट कैसे पास करें। फिर भी सार अकेडमी है, कोई चिंता नहीं है, बस सार अकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, छोटा छोटा वीडियो देखो, सीटेट अच्छे नंबर से पास कर जाओ। अनौपचारिक भाषा है, बेसिक इंटरपर्सनल स्किल कैसे, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? अनौपचारिक भाषा है। इसको बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल भी हिंदी में बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा कौशल। यानी कि इस कौशल में बच्चा संज्ञान लेकर के सीखता है, यानी कि स्पेशल सीखता है, इसमें अधिगम से सीखता है और इसमें अर्जन से भी सीख सकता है, ठीक है। अब क्या है, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क समझ लीजिए। ये घर में सीखा जा सकता है, इसको हम लोग घर में सीख सकते हैं, ठीक है। ये घर से ही सीख लेते हैं। घर की जो भाषा होती है, किसी की मगही है, किसी को भोजपुरी है, किसी की मलयालम है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो वो अपनी बोली जो है वो घर में जो सीख लेता है वो होता है, आपको होता है बिक्स। वो कौन सा बोली होता है? बिक्स होता है, ठीक है, BICS होता है घर में। तो जैसे हो कहने गल, हाँ ठीक, हाँ भोजपुरी हो गया, आओ बताइए क्या हाल चाल है,
और बताओ क्या हाल चाल है? खड़ी बोली हो गया हरियाणा साइड में का, है ना? तो घर में सीखता है जो हो जाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बिक्स, यानी कि बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल, अनौपचारिक तौर से। लास्ट में रुकिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक, घर में औपचारिक भाषा सीखता है कहाँ? तो आपको CALP में, काल्प में औपचारिक भाषा होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा प्रवीणता। इसमें औपचारिक तौर से बच्चा सीखता है, यानी कि इस भाषा को हम लोग घर में बोल सकते हैं, इस भाषा को ऑफिस में ही खाली यूज करना है, जहां तहां यूज करना है। इस भाषा को दोस्तों के साथ बैठ करके ऐसे गप्पा मार रहे हैं तो गप्पे मारे में भी बोल सकते हैं। और देखिए, इस भाषा को, जबकि इस भाषा को यानी कि इसको काल्प को हम लोग सिर्फ और सिर्फ सहकर्मी के साथ बोल सकते हैं। सहकर्मी मतलब कि जहां हम लोग बात करते हैं, कलीग्स, जहां हम लोग काम करते हैं, यानी कि स्कूल में अपने सर लोग या टीचर लोग से बात हम लोग ऑफिशियली करेंगे। और बताइए क्या हाल चाल है, और सब ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, सर सर बैठिए, सर मैम बैठिए मैम, इस तरह का हरकत करते हैं। तो कहाँ करते हैं? स्कूल में। और वही अगर चल जाएंगे कहाँ, बिक्स में, BICS वाले स्किल्स में, तो घर में क्या करेंगे? और बैठ जा, चल चल जा आगे जाके बैठ, यहाँ नहीं बैठने देंगे, इस तरह का। तो ऑफिशियली लैंग्वेज जो होता है वो होता है काल्प, और जो अनौपचारिक होता है, अनऑफिशियल लैंग्वेज होता है, वो होता है बिक्स। दोनों बात समझ में आ गया? इंटरव्यू में काल्प का इस्तेमाल होता है, जबकि घर में हम लोग बिक्स का इस्तेमाल करते हैं। चैटिंग में भी बिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर हम लोग व्हाट्सएप पे किसी अपने से बात कर रहे हैं तो बिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? दोस्तों के साथ भी बिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जबकि पढ़ने के लिए बुक पढ़ रहे हैं, अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऑफिशियली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लर्निंग करेंगे, यानी कि आपको एक्विजिशन नहीं करेंगे बल्कि अधिगम करेंगे। उसके बाद कोई चीज सीख रहे हैं तो उसमें भी ऑफिशियली होता है। और उसके बाद किसी कंपनी में गए हैं, वहां पर अगर हम लोग सेमिनार में बैठे हैं या मीटिंग में बैठे हैं तो वहां पर भी औपचारिक यानी कि काल्प का इस्तेमाल होता है। तो अब समझ में आ गया, काल्प ऑफिशियल लैंग्वेज है और बिग जो है अनऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि घर की भाषा है। तो मैं बात समझ में आ गया। और जिम कमिंग साहब, हम समझा दिए हैं, अब आप बढ़ाते रहिए जितना सिलेबस बढ़ाना है। चलिए, एक आध ठो क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड कर लेते हैं ताकि आपको सीटेट के एग्जाम में जब क्वेश्चन आए या इस कंसेप्ट को आप क्लियर समझ लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन एक ठो पढ़ लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को भी कर लेते हैं। शीला नीचे दी गई भाषा से जुड़ी एक्टिविटी करती है, पता लगाएं कि इनमें से कौन सी एक बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है यानी कि बिक्स है, और कौन एक ठो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है यानी कि काल्प है। तो दो ठो स्टेटमेंट लिखा हुआ है शीला के बारे में। अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करना और उनके साथ सोशलाइज करना, ये क्या है, बिक्स है या काल्प है? कमेंट कीजिएगा आप लोग। और अपने फिजिकल क्लासरूम में नोट्स लेना और एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट लिखना। बताइए क्या होगा? क्या वन होगा CLP, ACLP है और बी बिक्स है, या टू होगा कि ए और बी दोनों बिक्स है, या थ्री होगा कि ए और बी दोनों बिक्स है, या नहीं और नीचे जा गई, थोड़ा सा घस के गई। हाँ देखिए, इस दो दो बार हो गया है, इसको इसको हटा दीजिए, थ्री को, एक तो थ्री रहेगा। या थ्री होगा ए और बी दोनों काल्प है, या फोर होगा बिक्स, ए बिक्स है और बी काल्प है। चलिए देखिए, दोनों का स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों से इंग्लिश में बात करना और उनके साथ सोशलाइज होना, यानी कि इंग्लिश में बात तो कर रही है लेकिन सोशलाइज हो जाएगी, यानी कि हो सकता है कि शीला इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाली ही एरिया से आती होगी। तो ए जो है वो बिक्स है, तो ए बिक्स है। और उसके बाद अपनी फिजिकल क्लासरूम में, अच्छा क्लासरूम के अंदर अरे तरह नहीं कर सकती है, नोट्स भी ले रही है, एक्सपेरिमेंट का रिपोर्ट भी लिख रही है। तो रिपोर्ट कभी भी अपने लैंग्वेज में, माघी भोजपुरी या किसी अपने घर की बोली में, खड़ी बोली में नहीं लिख सकती है। तो बी जो हो जाएगा वो काल्प हो जाएगा, बी हो जाएगा काल्प। तो ए बिक्स है और बी काल्प है। फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। तो ये एक छोटा सा क्लास था आप सभी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिक्स और काल्प, है ना? बेसिक इंटर बेसिक इंटरपर्सनल कॉग्निटिव स्किल्स, और आपको काल्प यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दोनों से रिलेटेड। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखते रहना चाहते हैं और सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप कहां से हो और क्यों सब्सक्राइब किया और वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि शेयर तो कर ही दो। यूट्यूब हमारे वीडियो को इसलिए प्रमोट नहीं करता है क्योंकि हम छोटे क्रिएटर हैं, हमारे पास जो है चैनल में जो है सब्सक्राइबर कम है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो कल चल करके हम भी बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।